यानी अब मंगल को मुलाकात होती है तो दोबारा इमरान खान साहब की फैमिली जाएगी मुलाकात करने के लिए, और नॉर्मली मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो बड़ी धमाका खेज खबरें बाहर आ सकती हैं, और इन्हीं चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बचना चाहती है, और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की हुई हैं। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं जब इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर पार्टी या लीडरशिप या पाकिस्तानी अवाम कोई प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनल प्रेशर इमरान खान साहब का है, पाकिस्तान की मईशत का है, इमरान खान साहब की फैमिली का है। बस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अपोजिशन के लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठे, उन्होंने जाके इमरान खान साहब के मुकदमात लगाने के मुतालबात किए, धरना दिया, वहाँ पे अलामती तौर पर देते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ उन्होंने एहतजाज किया। और जो मुतालबात हैं वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के मुकदमात लगाए जाएँ। नंबर 2 इमरान खान साहब के जो अहल खाना है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। और नंबर 3 जो ज़ाती मुआलिजीन हैं इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अब ये वो बड़े मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी ने और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन्होंने किए। अब हुकूमत इन मुतालबात को सीरियस लेती है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एहतजाज मम्मी डैडी किस्म का है, इस एहतजाज से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अवामी एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर नहीं पाई। और जिस अवामी एहतजाज का ऐलान किया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि वो कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे, उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ गया, और कोई भी नहीं चाहता कि वो फोर्स बने। देखें, एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं बनने देगी। जितने एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं, जितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो सारे एकदम मुतहरिक हो गए। चाहे वो इस तरफ खड़े हुए लकीर के, चाहे वो उस तरफ खड़े हुए लकीर के, जो जो जहाँ जहाँ खड़ा है सबको एक्टिवेट किया गया एकदम कि ये फोर्स नहीं बननी चाहिए, इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर नौजवान इकट्ठे होकर सड़कों पे आ गए तो फिर सड़कों पे वाकई फैसला हो जाएगा, जैसा कि इमरान खान ने कहा था। एक बात राणा सनाउल्लाह साहब ने भी की है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि एक शख्स जिद पर खड़ा है और कोई बात मानने के लिए तैयार ना हो तो उसका क्या करें। ये जब बयान देते हैं ना राणा सनाउल्लाह साहब, इन्होंने आगे और भी बात की। इन्होंने कहा जनाब कि जमहूरियत में मुज़ाकरात होते हैं, डेडलॉक नहीं होता, बात ठीक है। और एक शख्स जिद के ऊपर खड़ा है, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या करें। इस पर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया के ऊपर खुशियां मनाते हैं। वो कहते हैं देखें जी इमरान खान डट के खड़ा है, देखें जी। ये एक्चुअली बारीक वारदात समझ नहीं रहे। कल को राणा सनाउल्लाह साहब ये कहेंगे जनाब हम तो बार बार कहते रहे, हम बार बार बयानात देते रहे, हमारे बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे, इमरान खान साहब रास्ता निकालने नहीं दे रहे, और इसके बाद देखें यह नतीजा तो होना था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कू करवा देते हैं या पाकिस्तान के अंदर पूरे निज़ाम को लपेट देते हैं या कुछ अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी साथ में ला के कौमी हुकूमत तश्कील दे देते हैं, इमरान खान साहब जेल में पड़े रहें, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी हम तो इमरान खान से बात करना चाहते थे। बारीक वारदात है, इसको आप समझें। इमरान खान एक पॉलिटिशियन है और उसने बार बार कहा कि मुज़ाकरात करो, बैठो और कोई हल निकालो। और हल है क्या? जो हल इमरान खान के पास है वो बड़ा एक कॉमन सेंस के मुताबिक है कि आप एक नया इलेक्शन करवा दें। उससे तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए ना। नया इलेक्शन होगा, पाकिस्तान के लोग फैसला कर लेंगे किसकी हुकूमत होनी चाहिए, उसको पाकिस्तानी लोग हुकूमत दे देंगे। अब ये इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ है। ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ है कि MQM का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो ये कहते हैं ये कैसा इंसाफ है कि 180 सीटों वाला जेल में और 80 सीटों वाला जो है वो हुकूमत के अंदर बैठा हो। वैसे तो इन्होंने ये 71 के तनाजुर में भी बात की, लेकिन MQM खुद भी उन 180 सीटों के ऊपर जो डकैती पड़ी है उसमें MQM खुद भी शामिल है। अब ये सारे ही मानते हैं, MQM भी मानती है, जमात इस्लामी भी मानती है, फजल रहमान भी मानते हैं, अब PMLN भी मानती है कि जनाब हमें ज़बरदस्ती ला के इक़्तिदार में बैठाया गया। पीपल्स पार्टी भी ये बात मानती है कि PTI की नशस्तें जो है वो छीनी गई। PTI खुद ये कहती है बार बार। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सहाफ़ी ये मानता है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, अब वो पाकिस्तान की तारीख में धांधली की एक सबसे बड़ी डकैती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दफ़ा डकैतियाँ मारी हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो सबसे बड़ी इलेक्शन के ऊपर डकैती मारी गई वो यही मारी गई है 2024 के इलेक्शन में। तो इसमें राणा सनाउल्लाह साहब वगैरह ये बारीक वारदात डाल रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद भी कहा था कि आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं।
लेकिन हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं थे। हुकूमत इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करवा बैठी और बार बार कहते थे हम पूछ के बताते हैं, फिर मुलाकात नहीं होती थी। तो मुज़ाकरात होते हैं इख्तियार वालों के साथ। इमरान खान ने बार बार कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी बात करना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूँ, चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। देखें, पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह। आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद ये वादा किया था कौम से कि मईशत की बेहतरी 1 साल के अंदर आ जाएगी। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, बड़ी भाग दौड़ की, ये वाले मुल्क में चले गए, उधर जाके रहनुमाओं को मिल लिया, किसी और इदारे के सरबराहों को मिल लिया, सरबराह मुमलिकत मुख्तलिफ मुल्कों के, उनसे वो मिलते रहे। SIFC उन्होंने बना दिया, ताजरों और सनतकारों से भी मुलाकातें करते रहे, मुआशी मामलात में काफ़ी सरगर्मियाँ उन्होंने की। जो उनका काम नहीं था वो काम करते रहे, अपना वज़ीर ख़जाना भी लेकर आए, मादनियात के ऊपर किया जी, और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया। खुद ब्रीफ केस लेकर, तोहफा लेकर चले गए अमेरिका में, क्रिप्टो के मैदान में उन्होंने काम किया, बहुत सारा। आसिम मुनीर साहब ने बड़ी भाग दौड़ की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में टके की सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि जो पाकिस्तान ने सूद देना है आलमी इदारों को बैनुल-अक़वामी सतह पे, उसकी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो थी उससे दुगनी हो गई। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तब जितना सूद पाकिस्तान को देना पड़ता था पिछले 70-75 साल के कर्ज़ों पे, उससे दुगना सूद पाकिस्तान को अब देना पड़ता है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के जितने हैं उनमें तकरीबन 75 से 80% हमारे दोस्त मुल्कों के पड़े हुए, अपना पैसा ही कोई नहीं है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। एक बहुत बड़ा फेलियर है जो आसिम मुनीर साहब के खाते पड़ गया है। हालांकि जो उनका अपना करने वाला काम था वो भी वो नहीं कर पाए। बदअमनी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दहशतगर्दी की वाक़यात जो है वो दोबारा सर उठा रहे हैं, हर तरफ दहशतगर्दी हो रही है। अभी करक में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। पहले FC की चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया, FC के जवान शहीद हो गए, उन्हें बाद में एम्बुलेंस में डाल के ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस के ऊपर अटैक कर दिया गया, और ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा बुज़दिलाना हमला है। यानी एम्बुलेंस के ऊपर तो जंग के दौरान भी कभी 2 ममालिक में जंग हो रही हो तो एम्बुलेंस के ऊपर अटैक नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत ही गलत है, नामुनासिब है, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है। तो आसिम मुनीर साहब को एक बड़ा फेलियर है जिसका सामना है, और ये सारा कुछ उनके खाते में पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि जो कर रहे हैं आसिम मुनीर कर रहे हैं, वो कामयाबी बना के उनके गले में हाथ डालते हैं, बाद में पता चलता है ये तो नाकामियों का तौक है। तो सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खाते में जा रहा है, और पूरी तरह जा रहा है। चाहे जहाज़ों की खरीदारी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे इनके ऊपर तनकीद होती है। अब मैं हैरान हो रहा था कि मरियम नवाज़ के जहाज़ के ऊपर इतनी तनकीद हुई, सोशल मीडिया ने भी उठाया इसको, जो है पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने प्रोग्राम किए, लेकिन जैसे ही एक जहाज़ जाके आर्मी चीफ के साथ जुड़ा, उसके ऊपर किसी ने प्रोग्राम नहीं किया, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। क्यों? अब ये सवालात जो है PMLN के लोग भी उठा रहे हैं, मरियम नवाज़ के करीबी लोग भी ये वाले सवालात उठा रहे हैं। तो अब ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि क्या वाकई इमरान खान साहब से बात करने का वक्त आ गया है, या अभी भी मजीद हठधर्मी के जरिए उन्होंने मुल्क चलाना है।